हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है पलाश कुमार। स्वागत है हमारे चैनल प्लास्टिक पर। दोस्तों, आज है डे 14 और आज का टारगेट थोड़ा सा विस्तृत होने वाला है, क्योंकि अब धीरे धीरे जैसे भी हम नज़दीक की तरफ जाएंगे टारगेट का डोज थोड़ा सा भी बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इससे पहले कुछ सवालों का जवाब दे देता हूँ। लाइव सेशन में अभी तक 3 बार आया हूँ। 3 बार में सबसे ज़्यादा कमेंट जो आने वाला है, सबसे ज़्यादा डाउट है वो है जीके की तैयारी कैसे करें। तो अभी मैं जीके के लिए पूरा प्रिपेयर्ड एक पीपीटी बना रहा हूँ, पूरा निचोड़ लगा रहा हूँ कहाँ से आपको किस तरीके से पढ़ना है, कौन से टॉपिक को आपको उठाकर निचोड़ देना है, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा इसको एनालिसिस करने में, रिसर्च करने में। तब आपको एक सटीक वीडियो मैं दूंगा, जिस वीडियो को देखने के बाद आप ये भूल जाओगे कि जीके कुछ होता भी है। बस उतना मेहनत कर लेना है जितना मैं बताऊँगा, आपका जीके बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ साथ पर सब्जेक्ट जीके के लिए भी, रीजनिंग के लिए भी, मैथ्स के लिए भी, इन सभी के लिए मैं प्रॉपर वीडियोस बना दूंगा। टाइम की थोड़ी कमी है इसलिए थोड़ा वीडियोस लेट आ रहा है, लेकिन बुरा मत मानना, मैं बनाऊंगा। मेहनत तो कर रहा हूँ आप लोगों के लिए और करूँगा भी। और बात रहा करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स कुछ लोगों ने बोला था क्या भैया पढ़ूँ। तो देखो, करंट अफेयर्स अभी से अगर एफर्ट लगा रहे हो ना उसमें 1-2 घंटे 3 घंटे, तो बेकार है। अभी मत लगाओ यार, एग्ज़ाम्स के शुरुआत में पढ़ोगे। तो आपको मैंने बताया है जुलाई, अगस्त, सितंबर भी हो सकता है। अगर अगस्त के लास्ट में वैकेंसी आता है तो सितंबर तक फॉर्म भरने का टाइम रहेगा, 1-1.5 महीने। तो आपको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब कम से कम 3 से 4 महीने मिलेंगे। हो सकता है कि जनवरी फरवरी में आपका 2025 में एग्ज़ाम हो, तो बहुत समय है। अभी 100 डेज़ के बाद फिर 75 डेज स्टार्ट करेंगे। उसके बाद डेली 75 डेज़ में इतना मॉक्स और रिविज़न चलेगा कि आपको टाइम ही नहीं मिलेगा कि आपको लगेगा कि हाँ मेरे पास अब समय नहीं बच रहा है और समय होना चाहिए था पढ़ने के लिए। ठीक है, तो इतना मेहनत मैं करवा दूंगा, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। और बात रहा जो भी पर सब्जेक्ट है, उन पर सब्जेक्ट के लिए मैं प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। टाइपिंग के लिए भी डाउट आया था कि टाइपिंग के लिए वीडियो बना दीजिए, टाइपिंग के लिए भी एक बता दूंगा वीडियो। अभी मेरे पास कीबोर्ड नहीं है, नहीं तो बना के दिखा देता मैं आज ही। तो कीबोर्ड में 2 दिन में लाऊँगा अरेंज करके, तो आपको टाइपिंग के लिए भी वीडियोज़ बना दूँगा। ठीक है, और जो भी डाउट्स है कि जैसे बुक्स के बारे में, तो भाई उसी वीडियो में आपको बुक के बारे में बताऊंगा, कौन से टॉपिक उस बुक से पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक उससे नहीं पढ़ने हैं, कौन से छोड़ देने हैं, उसके बारे में बताऊंगा। क्योंकि आरआरबी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए स्मार्ट स्ट्रेटजी उससे समझना होता है। क्योंकि आप भेड़िया दसान की तरह अगर इस पार से लेकर उस पार तक पढ़ना चाहेंगे तो आपका सिलेबस भी ख़त्म नहीं होगा, और एग्ज़ाम में जो आएगा वो आपको आएगा भी नहीं, या जो नहीं आएगा वो आपको दिमाग में याद रहेगा। इसलिए सबसे बड़ा जो आपके पास स्मार्ट अप्रोच होना चाहिए वो होना चाहिए स्किप का, कि मतलब किस चीज़ को हमको छोड़ देना है और कौन चीज़ को पढ़ना है, ताकि वो एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। बस मेरा भी यही स्मार्ट अप्रोच रहा है, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर ऑब्टेन करने के प्रयास में लगा हुआ था। तो आपके लिए भी वो वीडियो आएगा और आपको टेंशन नहीं लेना है। आज का टारगेट हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले डे 13 तक जो टारगेट है वो कंप्लीट हो चुका होगा, और शनिवार को आपने 4 लेक्चर वीडियो का देख लिया होगा एनसीईआरटी का। और दूसरी बात, कल संडे को बढ़िया से रिवीजन कर रहे होंगे। दूसरी बात एक और बता रहा हूँ, मैथ्स जो बना रहे हो, मैथ्स तुमको लग रहा होगा कि मेरे भैया बहुत दे रहे हैं, 250 मैथ दे रहे हैं, 300 मैथ दे रहे हैं रीजनिंग का। तो आपको 250 मैथ बनाना नहीं है पूरा, क्योंकि उसमें 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सेम टाइप के होंगे। ठीक है ना, जो ऐसे देखते ही बन जाएगा। तो उन क्वेश्चन को 10 बार प्रैक्टिस क्यों करना। मैंने क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा तुम नए कंसेप्ट उसमें से सीख पाओ, कुछ नया उसमें है तो वो सीख लो। ठीक है, तो वो सीखना आपको अनिवार्य है। अब बात करें तो अभी मैथ जो बना रहे हो, मैथ बनाते बनाते क्या करो, उसमें जो भी थोड़ा सा बढ़िया लेवल का क्वेश्चन लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन एग्जाम में मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ये सोचने में थोड़ा टाइम लगा मेरे को, 10-20 सेकंड के बदले 1 से 1.5 मिनट लग गया, तो उसको स्टार मार्क या गोल घेर दो। क्योंकि 75 डेज हार्ड चैलेंज में आपको पूरा मैथ नहीं दिया जाएगा, सिर्फ वही मैथ दिया जाएगा जो आपके लिए टफेस्ट हो, जो बढ़िया हो और जो टाइम टेकन मैथमेटिक्स हो। क्योंकि वो स्मार्ट स्ट्रेटेजी होगा। इजी मैथ ज़िंदगी भर बना के क्या करोगे। ठीक है, अभी आपको और जो भी नए बच्चे हैं उन सबको लेके चल रहा हूँ, इसलिए आराम से चल रहा हूँ, और जल्दी ही सिलेबस निपटाने का प्रयास करूँगा। और हो सकता है इस हफ्ता के लास्ट तक मैं जीके का निचोड़ वीडियो बना दूँ, तो आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। बस विश्वास बनाए रखो मेरे भाई, और मेहनत करते रहो और सिलेक्शन की तरफ जाओ। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियोस को देखते हो बहुत लोग लेकिन लाइक कोई नहीं करता है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना यार, वही मेरे मेहनत का फल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज स्टार्ट करते हैं टारगेट डे आपका 14। तो 14 में आपको थोड़ा सा डोज बढ़ाने वाला हूँ, लेकिन अगर
13 तक आपको कोई प्रॉब्लम है, टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ, तो आप मैसेज करो या फिर अपने डाउट्स को डाउट ग्रुप में डालो, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे अगर मैथ की, तो मैथ में परसेंटेज 2 भाग में हमने कंप्लीट करी थी। बची खुची जो भी प्रैक्टिस वाली क्वेश्चन है उसको होल्ड पे रखा है, इसलिए क्योंकि जब फिर हम स्टार्ट करेंगे रिवीजन डे, तो रिवीजन में हम पूरे मैथ को निचोड़ लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है कि भैया कुछ क्वेश्चंस बचा हुआ है। अगर आप बनाना चाहो तो अभी बना सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अभी प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि। तो लाभ हानि जो है वो समझ लो कि एक तरह से परसेंटेज का ही पड़ोसी है, तो परसेंटेज से ही बहुत ज़्यादा हद तक इधर भी कंसेप्ट है, बहुत भारी नहीं है। बहुत सारे कंसेप्ट्स होते हैं लाभ हानि में जिसको आपको सीखना ज़रूरी है, क्योंकि आप एक बार बढ़िया तरीके से कंसेप्ट को सीख गए ना, तो सवाल कैसे भी लैंग्वेज में बनाकर भेजे वो आप आराम से बना सकते हो। तो कंसेप्ट 1 से 14 तक सिर्फ आपको आज पढ़ना है बढ़िया तरीके से, और जो भी एग्जाम्पल्स 1-2 दिए गए हैं उसके नीचे उनको आपको प्रैक्टिस करना है। आज आपको मैथ्स के बुक के प्रीवियस ईयर को क्वेश्चंस को नहीं लगाना है, ठीक है। तो इसलिए आज जो भी मैथ्स का कंसेप्ट है वो उसको पढ़ो। रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग में अभी सीरीज चल रहा था, तो सीरीज में पहला मैंने टाइप 1 दिया था बनाने के लिए, जिसमें लगभग 500 से प्लस ज़्यादा क्वेश्चन थे, लेकिन मैंने बोला था कि आधा ही बनाना, 260-80 के अलावा। तो रीजनिंग में 1-2 चैप्टर के बाद सीरीज का जो कंसेप्ट होता है बहुत सारा अलग अलग होता है, तो आप उसको सीख लो। और वीडियो लेक्चर 1-2 बचा हुआ होगा उसको भी पहले देख लो, फिर टाइप 1 कंप्लीट करके टाइप 2 का जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब क्वेश्चन जो है इतना ज़्यादा लगता है तुम्हें कि भैया 250-250 क्वेश्चन देते हैं, 3-3, 4-4 घंटे लगेंगे बनाने में। भाई जो क्वेश्चंस एक टाइप का हो ना, ईजीएस्ट हो, उसको देखते ही बना दो, उसको लिए पेन कॉपी का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। इसलिए मैं देता हूँ क्योंकि मुझे आइडिया है कि कौन से क्वेश्चंस को हम देख कर उड़ा सकते हैं, कौन से क्वेश्चंस में पेन लगाना ज़रूरी है, कौन से क्वेश्चंस थोड़े से टाइम लगेंगे, और कौन से क्वेश्चंस सिर्फ देख कर ही बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। अब बात करें अगर कैलकुलेशन की, तो इस पर खास ध्यान देना है, क्योंकि कैलकुलेशन पे ही ध्यान रहेगा तभी आप मैथ को बहुत जल्दी बना सकते हो। एग्जाम्स में प्री में तो बहुत प्रॉपर टाइम रहता है, 120 मिनट रहता है, मेंस में क्वेश्चन भी बढ़ जाते हैं, तो वहाँ पर आपको टाइम मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने कैलकुलेशन को ही कर के टाइम मैनेज किया, और बहुत समय से पहले ही पेपर को सॉल्व कर देता था, चाहे मॉक टेस्ट को मैं सॉल्व कर देता था 1 घंटे 15 मिनट में ही मैं सॉल्व कर देता था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हैबिट होना चाहिए कि एग्ज़ाम्स में मेरे 10-15 घंटे हाथ में, या 10-15 मिनट हाथ में रहे, क्योंकि लास्ट में कुछ ऐसे बेतुके सवाल होते हैं जिसको सॉल्व कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, तो उसके लिए थोड़ा टाइम गंवाना पड़ता है, सोचना पड़ता है, तो उन लोगों के उन जैसे सवालों के लिए लास्ट में आपको बचाना पड़ेगा। अब जीके की बात करें अगर, तो जीके आज इतिहास में संगम मेरा स्टार्ट करो। संगम मेरा जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। संगम काल से साहित्य, कौन कौन से संगमकालीन जो यज्ञ हुई, कहाँ पे सभाएं हुई, कौन कौन से लैंग्वेज उसमें प्रसिद्ध थी, उन लैंग्वेज के प्रसिद्ध साहित्य कौन थे, उन साहित्यों में कौन कौन से प्रसिद्ध लेखक थे, संत थे, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। प्रशासनिक जो व्यवस्था थी वो कैसी थी संगम युग में, कौन कौन से डायनेस्टी जो है उसके समकालीन थे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है संगम मेरा। तो इसको हल्के में मत लेना, क्योंकि मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हूँ और पढ़ता था जब एग्ज़ाम की तैयारी करता था, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते थे। अब मॉक टेस्ट बनाओगे तो देखना, अगर 10 मॉक टेस्ट बनाओगे तो 10 में 7 मॉक टेस्ट में आपके संगम मेरा के क्वेश्चंस जरूर रहेंगे, इसलिए इसको हल्के में मत लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही भारी भी नहीं है, बहुत ही हल्का भी नहीं है। अब अगर हम बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में कल आपने अफ्रीका पढ़ लिया होगा। अफ्रीका के पूरे भौगोलिक भाग को, ऐतिहासिक भाग को, पहाड़, पर्वत, पठार, नदी, जनजाति और कौन सा शहर है, क्या है, कौन सी बड़ी है, छोटी है, उन सभी को आज आपको पढ़ना है। नॉर्थ अमेरिका, उत्तर अमेरिका, जो कि एक बहुत बड़ा महादेश है, तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है, ज्योग्राफिकल पार्ट जो है भी है उसको पढ़ना है, और इसके साथ साथ जो भी इसके प्रशासनिक तरीके से दिए गए हैं क्वेश्चंस उसको भी पढ़ना है, भौगोलिक तरीके से जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसको भी पढ़ना है, ठीक है। इसमें जो भी नदियां हैं, माउंटेन्स, पर्वत हैं, द्वीप हैं, आइलैंड्स हैं, खान आता है, जो भी उत्पादक योग्य हैं, उन सभी को आपको इसमें से कवर करना है, ठीक है। अब अगर बात करें हम पॉलिटी की, तो पॉलिटी में आपने राष्ट्रपति ख़त्म कर लिया होगा, राष्ट्रपति का टेबल पढ़ना। राष्ट्रपति का टेबल से क्या करना, कौन से राष्ट्रपति किस नंबर पे आए हैं, कब उनकी नियुक्ति हुई थी, उनका निर्वाचन काल, ये थोड़ा ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं,
ये राष्ट्रपति के समय में उपराष्ट्रपति कौन थे, या फिर दूसरे टाइप का बनेगा, ये राष्ट्रपति के समय में प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है। इनके बाद ये कौन से राष्ट्रपति थे, चौथे राष्ट्रपति कौन थे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस फॉर्मेशन बनता है, इसलिए आपको टेबल को याद रखना जरूरी है। आज आप वाइस प्रेसिडेंट को भी पढ़ोगे, जिसमें योग्यता, निर्वाचन, उनकी पदावधि और जो वाइस प्रेसिडेंट का टेबल है, कौन से उपराष्ट्रपति कब बने, उनका कार्यकाल क्या रहा है, किन के बाद कौन बने हैं, या फिर बोलेगा कि पांचवें उपराष्ट्रपति कौन है, प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है। तो इस तरीके से उन सभी टेबल्स को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, रिवीजन करना है। इसके साथ साथ जो भी कल का राष्ट्रपति टेबल है उसको भी एक बार आपको रिवीजन कर लेना है, ठीक है। अब अगर साइंस की बात करें तो साइंस में मेरे पास अभी पीपीटी रेडी नहीं हुआ है, इसलिए एमसीक्यूज अभी मैं सॉल्व नहीं करा पा रहा हूँ और टाइम भी नहीं है। लेकिन अभी जैसे ही अभी कल आज 4 लेक्चर आपको ख़त्म करना है, वीडियो लेक्चर 9th क्लास वाला 1 to 4 ख़त्म कर लिया होगा, 5 to 8 आपको ख़त्म करना है, फिर 9 to 12 कल ख़त्म करना है। 3 ख़त्म होने के बाद परसों से मैं पूरा प्रयास करूँगा कि एमसीक्यू का वीडियो डाल दूँ, या फिर मैं अपने टीम के किसी से भी बोलूँगा कि लाइव ही पढ़ा दे आकर के, ठीक है। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है भाई, थोड़ा सा बस एडजस्ट करो, क्योंकि मैं जितना मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मेन फोकस आपका जीके का जो निचोड़ वाला वीडियो है उसके ऊपर मेरा है, क्योंकि आपको देना है टाइम पर। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब चैनल को करना और बेल आइकन दबा देना। और उन दोस्तों तक जरूर पहुंचाना जो अभी तैयारी कर रहे हैं फ्री गाइडेंस के लिए, भटक रहे हैं इधर उधर, ठीक है। जय हिंद।